शिमला में कुफरी में कांग्रेस के विधायकों को ठहराया गया है और वहां से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। घूमते हुए हसीन वादियों का लुत्फ उठाते हुए कांग्रेस के विधायक नजर आ रहे हैं। और आज शिमला में कुफरी में कांग्रेस विधायकों की दूसरे दिन पाठशाला, एक बार फिर मॉक ड्रिल करके प्रैक्टिस कर चुके कांग्रेस विधायक एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे। दीपक हुड्डा और प्रभारी BK हरिप्रसाद ने कमान संभाली है कांग्रेस विधायकों को प्रैक्टिस कराने की, प्रशिक्षण देने की। और काफ़ी सख्त पहरे में कांग्रेस के विधायक वहां पर रह रहे हैं। और खबर ये भी आई कि उनको अकेले मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं जाने दिया गया। पिछली 2 बार की तरह कोई चूक ना हो, कोई वोट खराब ना हो, किसी तरह की कोई खरीद फरोख्त न हो, हर एक चीज़ को कांग्रेस ने ध्यान में रखा है। कांग्रेस की रणनीति का मुख्य एजेंडा है कि कर्मवीर वोट के पास पर्याप्त समर्थन है और क्रॉस वोट हो या वोट रद्द होने का जो खतरा है उसको खत्म कर दिया जाए। सतीश नांदल और कर्मवीर वोट में मुकाबला है। तो आज भी मॉक ड्रिल कर विधायकों की मॉक ड्रिल लगाई जाएगी और उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह से राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया रहती है, किस तरह से आपको वोट डालना है। परवाणु भी शिफ्ट किए जा सकते हैं, खबर ये भी है। दरअसल मौसम ख़राब होने की संभावना है ज़्यादा और बारिश वगैरह कई जगहों पर हो भी रही है। तो मौसम को देखते हुए चंडीगढ़ के पास परवाणु भी शिफ्ट किए जा सकते हैं कांग्रेस के विधायक और इसका ये फैसला लिया जा सकता है ताकि कल चंडीगढ़ पहुंचने में किसी तरह की कोई देरी ना हो। और प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव इस खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए। प्रदीप, ये खबर जो आ रही है कि परवाणु शिफ्ट किया जा सकता है, मौसम को लेकर हिमाचल का मौसम इस वक्त कैसा है और किसी तरह का अलर्ट है मौसम को लेकर? और अगर ऐसा है तो फिर तो कांग्रेस के लिए ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि ख़राब मौसम में पहाड़ों से गुजरना कई बार मुश्किल हो जाता है और कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए चंडीगढ़ पहुँचते पहुँचते। तो इस तरह से एहतियात के तौर पर एक कदम उठा सकती है कांग्रेस। बिल्कुल, क्योंकि सुबह के समय मौसम खराब था और ऐसा संभावनाएं थी कि बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान अभी भी यही है कि मौसम खराब रहेगा और शिमला और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर हल्की बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है, आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये सारी चीजें थी जिसको देखकर ये जो है चर्चाएं शुरू हुई और सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी भी मिली कि जो कांग्रेस के विधायक है उनको लंच के बाद चंडीगढ़ के नियर बाई कहीं भी, चाहे वो परवाणु या सोलन में, बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या अभी कुफरी में ही रखा जाएगा या फिर उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाना है। क्योंकि अभी शिमला की भी अगर बात करें तो मौसम यहाँ पर बादल पूरी तरह से छाए हैं। हालांकि बारिश की अभी फिलहाल संभावना उतनी नजर नहीं आ रही है, लेकिन बादल छाए हुए हैं और अगर शाम तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो फिर बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कम से कम बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी शायद अब ये विचार कर रही है कि सभी जो 31 विधायक हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं हरियाणा के, उन सभी को समय रहते जो नियर बाई चंडीगढ़ है वहां कहीं ले जाया जाए ताकि कल वोटिंग के लिए पहुंचा जा सके। और वैसे जो उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था वो कल सुबह, क्योंकि कल वोटिंग होनी है चंडीगढ़ में, तो कल सुबह 6 बजे शिमला से निकलने की योजना थी, इस तरह की जानकारी थी। लेकिन अब उसमें थोड़ा बदलाव किया जा सकता है, लेकिन फिर भी सारी चीजें मौसम पर निर्भर रहेंगी। और अभी की बात करें तो सभी विधायक कुफरी में ही जहाँ रुके हैं। जो विधायक हैं वो जो है जो कुफरी एडवेंचर है वहां पर रुके हुए हैं और उनके साथ साथ जो कांग्रेस के लीडर बाकी हैं वो रेडिसन में रुके हुए हैं। तो दोनों होटल में अलग अलग जगह रुके हैं और अब तय ये किया जाना है कि उनको कहाँ ले जाना है। और सुबह के समय मुख्यमंत्री के जो प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान है, उन्होंने भी विधायकों के साथ मुलाकात की है और बाकी जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, वो सभी इस वक्त शिमला में ही मौजूद है, होटल्स में ही वहां पर रुके हैं और लगातार जो इससे जुड़ी एक्सरसाइज है राज्यसभा चुनाव से जुड़ी वो की जा रही है। मॉक पोल पहले भी हो चुका है और कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी जब वो लंच कर रहे थे। पिछले कल तो लंच की भी तस्वीरें आई थी कि एक साथ सभी विधायक वहां पर लंच कर रहे थे, उनके साथ कांग्रेस के ये सारे लीडर्स भी साथ में ही लंच कर रहे थे। तो आज मौसम पर निर्भर होगा, अगर मौसम ऐसा ही टिका रहा तो संभावना है कल सुबह इनको यहाँ से ले जाया जाएगा सीधा चंडीगढ़। अगर मौसम बिगड़ता है तो स्थिति में चंडीगढ़ के नजदीक कहीं पर भी, चाहे वो परवाणु की बात करें या फिर सोलन के आसपास, ठहराया जा सकता है। जी, आज का अगर बात की, जो मॉक ड्रिल की बात हो रही थी, तो इस संभावना मॉक ड्रिल के लिए वक्त कोई निर्धारित किया गया है कि कब हो सकती है? कुछ पता चला कि दोपहर में है परवाणु, अगर शिफ्ट किया जाता तो वहां से निकलने से पहले ही एक बार फिर से मॉक ड्रिल हो सकती है या फिर बाकी के काम परवाणु में होंगे अगर वहां शिफ्ट होते हैं तो?
बिल्कुल, देखिए पिछले कल की जानकारी है कि मॉक पोल हुई है और वो शिमला में ही मॉक पोल की गई है, कुफरी में जहां रुके हैं। हालांकि आज अभी तक मॉक पोल को लेकर कोई सूचना नहीं है, लेकिन एक बार दोबारा से मॉक पोल जरूर होनी है, क्योंकि जब भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं ये काफी पेचीदा होते हैं और उसमें किस तरह से उसमें प्रेफरेंस देनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, ये सारी चीजें रहती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के एक ही जो प्रत्याशी हैं, तो ये सारी चीजें हैं, तो ऐसे में एक चरण में मॉक पोल हो चुकी है और संभवतः राज्यसभा चुनाव के लिए जब वोटिंग होनी है उससे पहले भी इस तरह की एक एक्सरसाइज दोबारा हो सकती है। प्रदीप, इस पूरी जानकारी के लिए मॉक पोल की बात आ रही थी कांग्रेस के विधायकों को, और चंडीगढ़ में भी बीजेपी के विधायकों के लिए जो मॉक पोल की गई थी तो उस दौरान भी एक 2-3 वोट रद्द हुए। तो ये बहुत ही किसी भी पार्टी के लिए गंभीर हो जाता है कि एक भी वोट उनका रद्द ना हो पाए, और जब इस तरह की स्थिति हो